folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेखर में आज हम माँ इस टाइटल पर बात करेंगे। द फीलिंग ऑफ लव इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल गिवन बाय गॉड। लव इज अबव ऑल एंड मैचलेस। प्यार का एहसास ईश्वर द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट में से सबसे अच्छा और सर्वोपरि और अतुलनीय है। प्यार के बिना हम अपने वजूद, अपने एग्जिस्टेंस, अपने एंटिटी, अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को प्यार करते हैं और वो भी हमें प्यार करते हैं। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब में से कौन है जो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है? वह है माँ। माँ, इस टाइटल पर तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। किसका प्यार निस्वार्थ होता है, सेल्फलेस होता है? माँ का। माँ वो होती है जो बच्चों के बीमार होने पर रात भर जाग जाग करके बच्चे की खिदमत करती है। बच्चे के बदन में हल्की सी खरोच आने पर मानो माँ के दिल पर खरोच आ जाती है। इस तरह तड़प जाती है। खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती है। खुद अपनी ख्वाहिशों को कुचल कर अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करती है। चाइना में भूकंप आया। 13 दिनों के बाद मलबे से 2 बच्चे और उनकी मां जिंदा निकाले गए। मां का बदन पूरी तरह पीला पड़ चुका था, जैसे शरीर में खून ही न हो, और उंगली पर जख्म के गहरे निशान थे। उन सबको हॉस्पिटलाइज किया गया। डॉक्टर ने मां से पूछा कि तुम्हारी उंगलियों पर ये जख्म के निशान कैसे? तो उसकी मां ने कहा कि मेरे बच्चों को जब भूख लगती थी तो मैं अपनी उंगलियों को दांतों से काटती थी और उस उंगली को बच्चे के मुंह में दे देती थी। इस तरह मेरे खून पीकर बच्चे जिंदा रहे। ये होती है मां। आखिरी निवाला, लास्ट मॉर्सल, इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इंसान की जिंदगी में वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम भी कभी उस दौर से गुजरे थे। हम लोग भाई बहन जब छोटे थे तब माँ पापा हम सब एक ही थाल में खाते थे। चावल, दाल, सब्जी वगैरह के बर्तन माँ के पास रहते थे। माँ डेगची का थोड़ा सा ढक्कन खुलती थी और उसमें से चावल निकालकर थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी सब्जी मिला करके थाल के बीच में रख देती थी। उसी में से हम सब चावल अपनी तरफ लेकर के खाते थे। हमारे घर में आखिरी निवाला अर्थात लास्ट मॉर्सल बड़ा पॉपुलर था। इसलिए जब भी हम खा लेते थे तो कहते थे माँ से, माँ आखिरी निवाला। तब माँ उस निवाले में थोड़ा एक्स्ट्रा दाल और थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी डाल देती थी और हम उसे बड़े चाव से खाते थे। सबसे पहले माँ खाना बंद कर देती थी। जब हम कहते, माँ आप क्यों नहीं खा रही हैं, तो माँ कहती थी, बस बेटा मैं खा चुकी, तुम लोग खा लो। एक बार अब मैं माँ के पास ही बैठा हुआ था। मैंने देखा कि माँ ने डेगची का ढक्कन खोला, डेगची खाली थी। थाली के बीच में सब्जी और दाल मिला हुआ थोड़ा सा चावल था। माँ ने खाने से अपना हाथ रोक लिया। मैंने माँ से कहा, माँ आप क्यों नहीं खा रही हैं? तो माँ ने कहा, बस बेटा मैंने खा लिया। माँ को पता नहीं था कि मेरी नज़र भी डेगची पर पड़ चुकी थी। मैंने भाई बहनों को इशारा किया और हम सब ने खाना छोड़ दिया और कहा कि हम सब ने भी खाना खा लिया। ये खाना तो थाल में बच गया है। माँ समझ गई कि सब लोगों ने इसलिए खाना छोड़ दिया क्योंकि खाना नहीं बचा है। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। माँ बोली, चलो बेटा हम सब मिलकर के थाल में बचे हुए चावल को खा लेते हैं। तब से माँ जब भी खाना बंद करती थी हम सब डेगची का ढक्कन खोलकर देखते थे कि कहीं माँ हमारी खातिर तो भूखी नहीं रही है। ऐसा मोहब्बत भरा माहौल घर का था। ऐसी होती है माँ। मेरी माँ कपड़े बहुत बढ़िया डाई करती थी। हमारे पापा के पुराने कपड़ों को डाई और सिलाई करके ईद के समय हमें पहनाती थी कि लो बेटा ईद के ये तुम्हारे नए कपड़े। माँ ने कभी किसी गलती पर बच्चों को डांट दिया तो बच्चे मुंह फुला करके भूखे सो जाते हैं। बच्चों के भूखे सोने पर माँ सुकून से सो नहीं पाती। माँ बच्चे के पास आएगी, उसे मनाएगी, उसे खिलाएगी, तब कहीं सो पाती है। पापा दिल को कड़ा कर सकते हैं लेकिन माँ नहीं कर सकती। इसे कहते हैं सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्यार। ऐसी माँ को कोई कैसे धोखा दे सकता है? माँ बाप दोनों अपने बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता।
उसके बाद आते हैं भाई बहन, फिर आते हैं रिश्तेदार, और उसके बाद आते हैं दोस्त, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। याद रखें, फैमिली FAMILY का लास्ट 3 अक्षर होता है ILY। आप चाहे जैसे भी हो, माँ बाप हमेशा कहेंगे आई लव यू बेटा, आई लव यू। अपनी बेटी को कहेंगे, अपने बेटे को कहेंगे ILY। जबकि गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का अंतिम 3 अक्षर जो होता है वो होता है END, एंड, जिसका मतलब होता है खत्म या समाप्त। अब एक सवाल उठता है कि आज के इस दौर में, इस मॉडर्न दौर में, इस न्यूडिटी के दौर में, इस एक्सपोजर के दौर में बच्चों को भटकने से कैसे बचाएं। एक होता है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक, और दूसरा होता है इमोशन। इमोशन का अर्थ होता है भावना। सच्चाई यह है कि भावना हमेशा विवेक पर हावी होती है, इसलिए भावुकता में लोग गलत कदम उठा लेते हैं और गलत फैसले कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ऐसे में विवेक और भावना के बीच नहीं, बल्कि 2 भावनाओं के बीच चुनाव करना होता है। यहां जो भावना ज्यादा हावी होगी, ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगी, आप वही फैसला करेंगे। इसलिए माँ बाप के लिए अंदर से स्ट्रांग फीलिंग लाइए, ये मेरी माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ ने हमारी परवरिश में इतनी कुर्बानियां दी हैं, और हम अपनी माँ के लिए अपने शरीर के खून का एक एक बूंद कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उसे धोखा नहीं दे सकते। ये जज्बा बेटी और बेटे दोनों में होना चाहिए। बेटियां स्कूल या कॉलेज जाते समय या वापस आते समय, दोनों स्थिति में जब भी या उसके अलावा जब भी मौका मिले, अपनी माँ से कस के गले लिपटें, और माँ भी वैसे ही करे। दोनों एक दूसरे के गालों पर अफेक्शनेट किस करें। इससे न्यूरोट्रांसमीटर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इस हार्मोन को लव हार्मोन, कडल हार्मोन या मोरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जब आपकी माँ से, आपके पापा से, आपके परिवार से इस तरह का इमोशनल अटैचमेंट आप महसूस करेंगे, तो आप निश्चित रूप से गलत रास्ते में भटकने से बचेंगे। जैसे कि कहा जाता है, डायमंड कट्स डायमंड, अर्थात लोहा लोहे को काटता है। इसलिए एक प्यार की भावना जो आपके दिमाग के, समझ के हिस्से को डीएक्टिवेट कर देती है और आप गलत रास्ते की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं, वही दूसरे प्यार और फर्ज की भावना आपकी समझ को एक्टिवेट करती है और आप गलत कदम उठाने से खुद को रोक लेते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सब स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।